हेलो एवरीवन गाइस, क्या आपको भी प्रॉब्लम है कि समथिंग बोलूं या एनीथिंग आएगा? राइट, डोंट से समथिंग या डोंट से एनीथिंग, दोनों में से क्या राइट होने वाला है? समवेयर आएगा या एनीवेयर आएगा? तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और आज के वीडियो के बाद आपको समथिंग और एनीथिंग, समवेयर और एनीवेयर, इन दोनों में गाइस कभी भी कोई डाउट रहने वाला नहीं है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, today we are in this English speaking course 22nd day। आज इस 22वें दिन गाइस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 22वां दिन हो चुका है सक्सेसफुली। और गाइस हमारा जो कोर्स है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत सारे लोग धीमे धीमे हमसे जुड़ रहे हैं, लोग दिन ब दिन देखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और आप सबके गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। नाउ गाइस, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो इस इन्फिनेटिव प्रोनाउंस को लेकर है। वो क्या है? समथिंग, समवेयर। तो आज मैं आपको आखिर ये समथिंग, समवेयर, एनीथिंग, एनीवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर, ये वर्ड आखिर बना कैसे है, इसका जन्म कैसे हुआ, तो मैं आपको एकदम रूट से सिखाने वाला हूँ। राइट, क्योंकि जब रूट अच्छा होगा ना गाइस, तो बोलते हैं ना फ्रूट भी अच्छा होगा। तो गाइस हम इसको बोलते हैं ना, किसका ओरिजिन देखने वाले आज, किसका जन्म कैसे हुआ है। सो पहले मैंने लिखा है सम। अब गाइस इस सम के अंदर अगर आप थिंग को ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा? ये समथिंग। और अगर वेयर को ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा? ये समवेयर। बहुत सिंपल सा है गाइस। क्या समथिंग में ऐड करने से क्या बन रहा है? ये बन रहा है समथिंग। और वेयर में ऐड करने से क्या बन रहा है? ये बन रहा है समवेयर। इज इट सिंपल? नाउ गाइस उसी तरह एनी में थिंग ऐड करने से क्या बन रहा है? एनीथिंग। और एनी में वेयर ऐड करने से क्या बन रहा है? एनीवेयर। मतलब मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस एनीथिंग और एनीवेयर। और एक चीज़ याद रखना गाइस, यहाँ पे थिंग बोल रहा हूँ मैं, थिंग। कुछ लोग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, थिंग के लिख के आ जाते ना, इसमें जी आता है, थिंग। राइट, ओके। उसी तरह गाइस नो वर्ड है। नो में मैं क्या ऐड करता हूँ? थिंग तो बनता है नथिंग। और नो में मैं क्या ऐड करता हूँ? वेयर। तो क्या बनता है? नो वेयर। मैं लिख के बता रहा हूँ फिर से, नथिंग। और वेयर में तो नो वेयर। राइट, ओके। उसी तरह एक वर्ड गाइस लास्ट वाला है एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है? सभी। राइट, हर एक। अब एवरी में थिंग ऐड करने से एवरीथिंग और एवरी में वेयर ऐड करने से एवरीवेयर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एवरीथिंग और एवरीवेयर। राइट गाइस, तो गाइस हमने यहाँ पे क्या देखा? आप देखो, हमने टोटल 8 वर्ड्स बनाए। इस 4 छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करके हमने टोटल 8 वर्ड्स बनाए। तो आखिर में ये वर्ड्स इस तरह से बने हैं। राइट, वीडियो को गाइस पूरा देखना है, स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको इसका आज रूट समझाने वाला हूँ, एकदम बेसिक फाउंडेशन समझाने वाला हूँ। आखिर इस वर्ड के पीछे का पिक्चर क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है। राइट, क्योंकि अगर आपने इसके रूट को, आपने इसके बैकग्राउंड को समझ लिया तो गाइस इन सारे वर्ड्सों को यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चाहे टेंस हो, फिर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, इट कुड बी एनीथिंग। राइट, अब हम गाइस वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। गाइस सम के बाजू में मैंने यहाँ पे एक निशान बनाया हुआ है, एक सिंबल, क्या? प्लस का। अब प्लस का सिंबल मैंने क्या बताया है? प्लस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, प्लस यानी पॉजिटिव मीनिंग। तो सम वाले जितने भी वर्ड है ये हमेशा कौन सा मीनिंग देते हैं गाइस? हमको पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, ध्यान रखना। एनी के बाजू में मैंने एक वर्ड बनाया माइनस का, यानी कि कौन सा मीनिंग देते हैं ये हमको? तो ये हमको देंगे गाइस नेगेटिव मीनिंग। जैसे एनीथिंग और एनीवेयर, दोनों कौन से वर्ड है? ये नेगेटिव। समथिंग और समवेयर, ये दोनों कौन से वर्ड है? पॉजिटिव। तो बस गाइस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। क्या अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप सम वाले वर्ड यूज करोगे, यानी समथिंग और समवेयर। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एनी वाले वर्ड यूज करोगे, एनीथिंग और एनीवेयर। अंडरस्टूड? तो गाइस आपको इस रूल को, इस ट्रिक को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो कर दिया आपका काम आसान हो गया। राइट, ये देखना है ना कि आपको इनका मीनिंग देखना है। जैसे समथिंग का मीनिंग होता है कुछ, समवेयर का मतलब होता है कहीं, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, और एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। तो गाइस आपको इनका मीनिंग में नहीं जाना है। बोलते हैं कि लकीर के फकीर वाला आपको सिस्टम फॉलो नहीं करना है।
मीनिंग तो आप इतने सालों से पढ़ ही रहे हो ना। मीनिंग बोलते हैं ना कि हिंदी का क्या मीनिंग है, और मीनिंग से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाते हो। और यही रीज़न है आज भी आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, आज भी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर नहीं पाते हो, या जब 4 लोग खड़े होते हो तो आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। क्यों भाई? डर लगता है। डर क्या लगता है कि कहीं गलत हो गया तो गाइस लकीर के फकीर नहीं, फॉलो द कंसेप्ट, रूट से समझने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मुझे बोलना है कि आई नो समथिंग, मुझे कुछ पता है, तो देखो आई नो पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं पॉजिटिव वर्ड ले रहा हूँ, समथिंग मुझे कुछ पता है। लेकिन मुझे यही सेंटेंस नेगेटिव में बोलना है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब डोंट क्या नेगेटिव बता रहा है, तो नेगेटिव में नेगेटिव वर्ड आएगा क्या? एनीथिंग। आई डोंट नो एनीथिंग। अब कुछ लोग आप में से इसको आगे पीछे कर देते, आई नो एनीथिंग, आई डोंट नो समथिंग। कुछ लोग बोलते क्यों? क्योंकि कंफ्यूज होते हैं ना, तो जो वहला बोलते हैं ना कि जो जल्दी आता है वो लिख देते। जैसे गुजराती में कहावत है कि वहला ते पहला, है ना, तो जो जल्दी आया वो लिख दिया भाई, राइट। तो गाइस ये पॉजिटिव में आएगा और ये नेगेटिव में आएगा। एक और एग्जांपल, अगर मुझे बोलना है से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, से समथिंग अबाउट, अपने बारे में कुछ बताओ, पॉजिटिव है इसलिए समथिंग वाला वर्ड यूज कर रहा हूँ। नेगेटिव बोलना है, कोई क्लास में मान लो बहुत सारी बातें कर रहा और मैं उसको बोला डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलो, तो वहां पे भी कुछ ही वर्ड आ रहा है ना। अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ मत बोलो, दोनों में कुछ तो एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों वर्ड के लिए सेंटेंस में वर्ड इंग्लिश में अलग अलग आ रहा है। क्यों? कंसेप्ट गाइस, कंसेप्ट। अंडरस्टूड? तो सम वाला क्लियर हो रहा है, एनी वाला भी गाइस क्लियर हो रहा है आप सबको? अंडरस्टूड? एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, अगर एमसीक्यू में समथिंग और एनीथिंग वाले वर्ड आते हैं, सम और एनी वाले, तो बस इतना ध्यान रखना, सेंटेंस अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो एनी वाला वर्ड आएगा, और पॉजिटिव फॉर्म में है तो सम वाला वर्ड आएगा। दैट्स इट, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे गाइस। आगे मैंने लिखा है नो। गाइस नो में अगर क्या यूज करते हो? नथिंग। और नो में अगर वेयर यूज करते हो क्या बन जाता है? नो वेयर। मतलब अब ध्यान से सुनना, ये नथिंग और नो वेयर ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं हमको, समझ में आ रहा है ना? नथिंग कुछ नहीं, नो वेयर कहीं नहीं। तो गाइस जब सेंटेंस में बनाओगे ना आप, तो सेंटेंस में अलग से नोट नहीं आएगा। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट करो, ध्यान से सुनना। नो वाले जितने भी वर्ड है, नथिंग और नो वेयर, सेंटेंस में अगर यूज होते हैं तो सेंटेंस में अलग से नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें नो ऑलरेडी नोट आ रहा है, नोट का सेकेंड फॉर्म बोलते हैं नो, वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। नेगेटिव ऑलरेडी, ये वर्ड ही नेगेटिव है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, आई नो नथिंग। तो देखो इसमें मैंने सेंटेंस नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं सेंटेंस तो पॉजिटिव बोल रहा हूं, आई नो, फिर मैंने क्या रख दिया वर्ड? नथिंग, आई नो नथिंग। समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा ना तो फिर एनी वाला आ जाएगा, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, राइट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर नो का मैं बोलूं, मुझे नेगेटिव में बोलना है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं क्या बोलूंगा? दो एग्जाम्पल है मेरे पास, दो ऑप्शन है। पहला तो या तो वाक्य नेगेटिव बना रहा हूं, वाक्य नेगेटिव बना रहा हूं तो नेगेटिव सेंस का जो मीनिंग देता है एनी को लिखो, लेकिन वाक्य पॉजिटिव दे रहा हूं, पॉजिटिव बना रहा हूं, तो उस नेगेटिव वर्ड को डाल दो जो नोट का काम कर रहा है। जैसे नो वेयर से बनाना हो तो मैं लिखूंगा आई वॉन्ट टू गो नो वेयर। क्या लिखूंगा? आई वॉन्ट टू गो नो वेयर। अंडरस्टूड? लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर। नेगेटिव मीनिंग, आई डोंट मतलब सेंटेंस नेगेटिव है तो मीनिंग भी नेगेटिव देता है, वो सेंटेंस लिखो। लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ड नेगेटिव लिखो। अंडरस्टूड गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे अगर किसी को बोलना है आप कुछ नहीं बोलोगे, तो मैं दो तरह से बोलूंगा। एक तो यू विल नॉट से एनीथिंग, यू विल नॉट से एनीथिंग, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। दूसरा पॉजिटिव वाला, यू विल से, वर्ड नेगेटिव लिखा नथिंग, यू विल से नथिंग नाउ। अंडरस्टूड गाइज? तो गाइज नथिंग और नो वेयर क्या बताता है कि अगर आप यूज करते हो तो सेंटेंस में दोबारा नॉट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, राइट। अब गाइज लास्ट वर्ड आ रहा है एवरी। ये क्या बोल रहा है? एवरीथिंग और एवरीवेयर। गाइज ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ ऐसा भेजामारी कुछ नहीं है, बहुत इट्स वेरी इजी। अंडरस्टूड? जैसे मुझे बोलना है मैं
सब कुछ जानना चाहता हूँ आपके बारे में, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। क्या बोलूँगा, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर। मतलब ये बहुत सिंपल है, ये ऐसा मीनिंग है ना, जैसे सब कुछ, ये उसी तरह से यूज होता है, सब कुछ और हर जगह, बस ये जिस तरह से इसका मीनिंग है उसी तरह से यूज होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, राइट। तो गाइस ये था हमारा छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के जो बड़ा वर्ड बनता है किस तरह से, क्योंकि मुझे पता है आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। और गाइस हाँ, हम सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं, मैं आपको टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ज़रूरत पड़ने पर वर्ड्स भी दे रहा हूँ, शब्द भी अभी लाने वाला, वोकेब भी इंप्रूव कराने के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, छोटे छोटे वर्ड्स भी समझा रहा हूँ, लिसनिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस भी दे दी है, स्पीकिंग किस तरह से करना है वो मैं 1.5 महीने के बाद वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस आपको इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा, बस कंडीशन एक ही है, आपको हर रोज़ रात को 9 बजे इस वीडियो को देखना है जो भी मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, और नोट और पेन लेके बैठना है, नोट करना है इंपॉर्टेंट नोट्स को। अंडरस्टूड गाइस? सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।